बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजरी होगी। लास्ट लेक्चर में ईद से पहले हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी और एमसीक्यूज़ भी किए थे। आज हम अपने रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे और समरी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक है ज़कात इज़ डिडक्टेड एट अ रेट ऑफ डैश। सो 2.5% रेट पर ज़कात डिडक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन अ क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज उशर इज़ डिडक्टेड एट अ रेट ऑफ 10%। सो नेचुरल रिसोर्सेज पे 10% उशर डिडक्ट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फिल इन द ब्लैंक्स ऑन अ क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। सो उशर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पे जो डिडक्ट होता है उसका रेट 5% होता है। सो 5% आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू में ज़कात फाइंड करनी है हमने अमाउंटिंग ₹2 लाख। सो हम जब 2.5% लगाएंगे तो हम ज़कात फाइंड कर लेंगे, तो ये आपने खुद सॉल्व करके फाइंड करना है, ठीक है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उशर हमने फाइंड करना है 10% के ऊपर। इसका मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेज पे उशर डिडक्ट हो रहा है। सो ये भी आपने खुद सॉल्व करके फाइंड करना है। उससे नेक्स्ट एमसीक्यू है इन एन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी द शेयर ऑफ अ विडो इज़ डैश। तो एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में जो विडो का शेयर होता है वो 1/8 होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड और एग्नेटिक ग्रैंड चाइल्ड। उसके नीचे एमसीक्यू है इन एन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी द शेयर ऑफ अ विडो इन केस ऑफ नो चाइल्ड। सो अगर कोई चाइल्ड नहीं है तो उस केस में 1/4 शेयर होता है। इफ़ देयर इज़ ओनली वन सिंगल डॉटर देन हर शेयर इज़ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज़ 1/2। तो अगर एक ही बेटी है तो जो भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसमें से हाफ हिस्सा जो होता है 1/2 वो उस बेटी का होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द शेयर ऑफ सन एंड डॉटर इन एन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज़ इन द रेशो। सो किस रेशो में सन और डॉटर का हिस्सा होता है? सो वी ऑल नो दैट कि सन का होता है ट्वाइस देन द डॉटर। सो रेशो हमारे पास आती है 2:1। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इन द ब्लैंक है इफ़ देयर आर 2 और मोर देन 2 डॉटर्स देन देयर शेयर इन एन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज़ 2/3। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर्स या एग्नेटिक ग्रैंड डॉटर्स हैं तो उनका शेयर होता है 2/3, ठीक है। सो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बस आपने इनमें परसेंटेज जो रेट्स हैं ज़कात के उशर के वो याद रखने हैं और जो भी शेयर है विडो का, सन का, डॉटर का, आपने वो याद रखना है कि किस कंडीशन में कितना शेयर होता है, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ज़कात कैलकुलेट करनी है गोल्ड के ऊपर जिसकी अमाउंट है 15 लाख रुपीज़, ठीक है। सो ये आप लोग कर लेंगे। सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया था। आपने जस्ट 2.5% लगाना है 15 लाख पे और आपके पास गोल्ड के ऊपर जो ज़कात आती है वो फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट है कैलकुलेट उशर ऑन अ राइस क्रॉप अमाउंटिंग ₹4,90,000 प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। अब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से जो राइस क्रॉप है वो प्रोड्यूस की जा रही है तो उसके ऊपर आपने उशर फाइंड करना है जो कि 5% होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम अपनी एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुकी हैं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है तो ये भी आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिसीज्ड लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹45 लाख कि एक मरने वाले ने 45 लाख प्रॉपर्टी छोड़ी है। इफ़ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो एंड 2 सन्स, अगर उसने पीछे 2 बेटे और एक विडो छोड़ी है तो हमने हर एक का शेयर फाइंड करना है। सो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने अपनी एक्सरसाइज में किए थे। आपने सिंपल पहले विडो का शेयर फाइंड करना है जो कि क्या होगा 1/8 होगा क्योंकि उसके चाइल्ड मौजूद हैं। फिर आप जो भी शेयर आएगा विडो का आपने उसको टोटल अमाउंट में से माइनस कर देना है और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसमें से आपने सन का शेयर फाइंड कर लेना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकरम लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ₹48 लाख के अकरम ने 48 लाख रुपीज़ जो है अपनी प्रॉपर्टी में छोड़े हैं। ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स और उसने एक विडो है, उसके 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच, जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये ऑलमोस्ट बिल्कुल इसी की तरह है। उसके 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, आपने उनका शेयर फाइंड करना है। सेम जो वही वैसा ही क्वेश्चन है। सो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है ताकि आप लोग ये देख सकें कि आप लोगों को कितना समझ आया है, ठीक है। सो आप लोगों की जब कॉपीज़ मंगवाई जाएंगी तो ये क्वेश्चंस भी चेक होंगे। अब हम अपनी
समरी की तरफ चलते हैं कि समरी में हमें क्या बताया गया, क्योंकि अक्सर आपको समरी से डेफिनेशन आ जाती हैं तो समरी करना ज़रूरी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है समरी का, ज़कात इज़ वन ऑफ द बेसिक 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ज़कात इज़ अ ट्रांस और रीपेमेंट विच साहिब निसाब मुस्लिम पे एट गिवन रेट बाय देमसेल्व्स और थ्रू द इस्लामिक स्टेट टू द पुअर एंड द नीडी इन और आफ्टर द मंथ ऑफ रजब। अब ज़कात क्या है, इस्लाम का बेसिक पिलर है, ठीक है। और ये वो पेमेंट होती है जो कि एक साहिब निसाब मुसलमान पे करता है गिवन रेट पे, वो ख़ुद भी वो पे कर सकता है और इस्लामिक जो स्टेट्स बनी होती है उनके थ्रू भी जो गरीब होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनको पे कर सकता है रजब के महीने के बाद, ठीक है। सो नेक्स्ट में पॉइंट में बताया गया हुआ है कि अब साहिब निसाब मुसलमान होता कौन है, ठीक है। सो अ मुस्लिम हु ओन्स एंड कीप्स in his or her possession at least 7.5 tola gold or 52.5 tola silver or cash money to the equivalent money for 1 year is considered a साहिब निसाब मुस्लिम, कि एक वो मुसलमान जिसकी अपनी मलकियत के अंदर 7.5 तोला सोना या फिर 52 तोला चांदी आता है या फिर इतनी अमाउंट आती है जो कि इन तोला के इक्वल होती है। अगर उसके पास इतनी अमाउंट है जो कि 7.5 तोला सोने के या 52 तोले चांदी के इक्वल होती है और उस अमाउंट के ऊपर 1 साल गुजर गया होता है, तो उस शख्स को आप साहिब निसाब मुसलमान कहते हैं और उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है एक्सपोज्ड वेल्थ इंक्लूड्स एग्रीकल्चर गुड्स, कैमल्स, शीप, गॉड्स, मिनरल्स, बिजनेस इन्वेंट्री एट्सेट्रा। हमने पढ़ा था कि वेल्थ 2 तरह की होती है, एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड। सो एक्सपोज्ड वेल्थ वो होती है जो कि सबको नज़र आ रही होती है, जो सबके सामने होती है, जैसे कि गुड्स हो गई आपकी, अगर आप एग्रीकल्चर के कर रहे हैं तो कैमल्स, शीप हो गई, गॉड्स, जो भी मिनरल्स होती हैं, या बिजनेस इन्वेंट्रीज, ट्रैक्टर्स वगैरह जिसमें आ जाते हैं। सो ये एक्सपोज्ड वेल्थ होती है, ठीक है। अनएक्सपोज्ड वेल्थ वो है जो कि आप लोगों को दिखाते नहीं हैं, लोगों को नहीं पता कि वो आपके पास पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, ठीक है। सो अनएक्सपोज्ड वेल्थ में आपके पास आ जाती है गोल्ड, सिल्वर, कैश आ जाता है, या लिक्विड एसेट्स आ जाते हैं। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप आसानी से विद इन नो टाइम, क्या नाम है, जिसमें आपको टाइम नहीं लगता और आप उन एसेट्स को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो लिक्विड एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड्स हो गए या फिर स्टॉक्स हो गए, तो इन एसेट्स को हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। सो ऐसे एसेट्स, ऐसी वेल्थ जो लोगों को आप नहीं दिखाते, जिसका लोगों को इल्म नहीं होता, वो अनएक्सपोज्ड वेल्थ होती है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कैश या लिक्विड एसेट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे उन्होंने रेट बताया हुआ है कि रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स और मनी, कि आपके पास जो मनी है या जो अशिया है जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई है आपके ऊपर, तो वो 2.5% होती है उनकी टोटल वैल्यू के, कि उनकी जितनी भी अमाउंट बनती है उसके ऊपर जो 2.5% रेट लगता है वो आपका ज़कात का होता है। नेक्स्ट है उशर। उशर इज़ अ टैक्स। उशर बेसिकली टैक्स होता है जो कि आप पे करते हो अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो भी आपकी ज़मीन की होती हैं, ठीक है। सो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आप नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू प्रोड्यूस करते हो, उसके वो जो उशर होता है वो 10% होता है, वो ज़्यादा होता है। और वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो कि आप आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के थ्रू प्रोड्यूस करते हो, उसके वो जो उशर की अमाउंट होती है वो 5% होती है और वो नेचुरल रिसोर्सेज के मुनासबत से कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ पर्सन डाइज, कि जब एक इंसान मर जाता है, देन द एसेट्स लेफ्ट बाय दैट पर्सन आर कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो उन एसेट्स को जो कि वो पीछे अपने छोड़ जाता है उनका हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये हम पढ़ चुके हैं कि इनहेरिटेंस में जब वो एसेट छोड़ता है, जो भी वेल्थ होती है, उसको कितनी अमाउंट में उसकी विडो में, उसके बच्चों में, बेटा है या बेटी है, कितना शेयर होता है, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक ही एक्सरसाइज थी, रिव्यू एक्सरसाइज भी छोटी सी थी। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसका बेहतर तरीका ये है अच्छे से समझने का कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपकी जो ग्रिप है वो इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आपने बस इनके शेयर्स याद रखने हैं और जो रेट्स हैं वो याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि बिज़नेस मैथमेटिक्स है। हम बिज़नेस मैथमेटिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बिज़नेस मैथमेटिक्स में बिज़नेस क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ ख़रीदी है और आपने आगे उसको प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है। ये बिज़नेस हो रहा है, ठीक है, कि आप
चीज़ें कम कीमत पे ख़रीद कर उसको ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं ताकि आपको प्रॉफिट हासिल हो, और इस तरह जो भी सर्कल है आपका वो चलता है। ठीक है। सो बिज़नेस मैथमेटिक्स में हमने क्या करना होता है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, लॉस कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, कि हमने जो भी चीज़ ख़रीदी है उसको हमने जब बेचा है तो हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और हम उसको डिस्काउंट प्राइस पे बेच रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास बिज़नेस मैथमेटिक्स में आती हैं, और इन बिज़नेस मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम अरिथमेटिक्स यूज़ करते हैं। अरिथमेटिक्स में क्या आते हैं, आपके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के, जिसके थ्रू आप प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब कैलकुलेट करते हैं, और जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आपको बिज़नेस मैथमेटिक्स नहीं आता तो बिज़नेस में आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। सो ये बहुत आसान से चैप्टर है, इंशाल्लाह इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और चैप्टर नंबर 2 की और चैप्टर 1 की भी अच्छे से प्रैक्टिस करें घर में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।